घर घर जाके झाड़ू पोंछा करती, लेकिन बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही है। आज भी हमारे भारत देश के लोग इतने सक्षम हैं, भले ही माँ बाप न पढ़े लिखे हों लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे मेरे डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बने, मेरा नाम रोशन करें। तो बच्चा और बड़ा हुआ, माँ बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाती, लेकिन माँ जब बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी ना, तो सब बोलते थे ये कानी है, ये अशुभ है, ये स्कूल तक आती है। तो एक दिन उस कानी माँ का बेटा बच्चों के साथ खेल रहा था, तो सब उसे चिढ़ाने लगे, बोले कानी माँ का बेटा है, कानी माँ का बेटा है। तो बच्चे को बड़ा खराब लगा। उसने अपनी माँ से कहा, मैया तू कल से मुझे छोड़ने मत आना, एक तो तू कुरूप है, काली है, दूसरा तेरे एक आंख नहीं है, तो यहाँ लोग अजीब सी बातें करते, तू कल से मत आना। माँ बोली ठीक है, नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अच्छे से जाना और अच्छे से वापस आना, ठीक है। महाराज उसने पास ही के स्कूल में फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल इंटर पास किया। अब उसे बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए। अब जब बाहर पढ़ने जाएगा, हॉस्टल का खर्चा, खुद की पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन जाता उसका खर्चा, अब माँ से खर्चा झेला नहीं जाता, तो वो दिन में भी 2-3 घरों में काम करती और रात में भी काम करती। हर महीने बच्चे के लिए 20,000 रुपए भेजती। इतना कुछ हुआ, धीरे धीरे उसने इतना पढ़ाया, फोन आया कि माँ मैं कलेक्टर बन गया, माँ मैं कलेक्टर बन गया। अब तो माँ बड़ी खुश है, मेरा बेटा मेरी मेहनत से कलेक्टर बना है, अब जल्दी घर आएगा, मुझे घर घर जाने का अब कोई मतलब नहीं है, न झाड़ू लगानी पड़ेगी ना ही पोंछा, अब तो कुर्सी पे बैठूंगी, लोग मेरा नाम लेंगे, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। लेकिन 1 साल हो गई, बच्चे का दोबारा पत्र नहीं आया। अगर किसी की भी गाड़ी बाहर से निकलती तो वो माँ सोचती है कि मेरा बेटा आया है, बाहर भाग के जाती, दरवाजे पे खड़ी होती, मेरा बेटा आया होगा, लेकिन वहां कोई नहीं है। अच्छा, इंतजार भी बड़ा अजीब होता है, इंतजार बड़ा अजीब होता है। 1 साल हो गई भैया, 1 साल बाद फोन आया कि माँ हमने शादी कर ली, बहुत अच्छे घर से रिश्ता हुआ है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत बड़े रईस खानदान की है, मेरी शादी हो गई। माँ खुश हुई, मेरे बेटे ने शादी कर ली, लेकिन मुझे बताया नहीं, न मुझे बुलाया। एक बार कह देता तो मैं खुद ही आ जाती, मैंने कितना पैसा खर्च किया, कितनी मेहनत की, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब जरूर आएगा अपनी बहू को लेके हमसे मिलने। लेकिन भैया रोज इंतजार करती, माँ दिनों दिन मरती चली जा रही है, लेकिन बच्चा नहीं आया। फिर 1 साल बाद पत्र आया कि माँ तेरे यहाँ पर तेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है, तेरे एक नाती आया है। अब माँ से नहीं रहा गया, विचार किया है कि बेटा भले ही ना आए, लेकिन मैं अब नहीं रुक सकती, मुझे अपने पोते का मुंह तो देखना है, मैं अपने पोते का बिना मुंह देखे नहीं रह सकती, बहुत परेशान है। उसने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके महाराज पता तो लिख के आता था इस पत्र में, उस पते के अनुसार वो मैया चलती जा रही है, शहर में पहुंची जहां कलेक्टर साहब का बंगला था। वो उतरी, वहां तो गेट पे जो चपरासी खड़े थे, वहां और लोग खड़े थे। तो भैया जवाब दिया कि मुझे अंदर जाना है, कलेक्टर साहब से मिलना है। बोले कौन हो? जवाब दिया मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ। चपरासी बोला अरे बुढ़िया, तेरे जैसे भिखमंगे या रोज आते, जो भी 10-5 रुपए चाहिए ले ले और निकल। यार तेरा बेटा कलेक्टर, तेरा दिमाग तो ठीक है? बोले नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा यहीं पे है, ये मेरे बेटे की फोटो है और ये उसने ही मुझे पत्र भेजे थे, मुझे अपने नाती का मुख देखना है।
अच्छा पत्र पढ़ा तो चपरासी ने विचार किया, हाँ ये तो सच में है। बोले जा अंदर जा। मैया ने अपने पोते के लिए खिलौने, कपड़े, बहू के लिए साड़ी, अपने बेटे के लिए कपड़े, सब पोटली में बांध के वहीं बाहर रख दिए और अंदर पहुंची। सीढ़ियों पे चढ़ती जा रही है। अब जो कलेक्टर साहब जी हैं वो तो कमरे में हैं और जो उनकी पत्नी है वो किचन में है, लेकिन वो जो पोता था ना वो महाराज पालने में झूल रहा है। बुढ़िया माई से नहीं रहा गया। जैसे कि बाज टूटता है ना मांस के लिए, वैसे ही दादा वो माँ आज उस अपने पोते पे टूटी है। पालने से उठा लिया, बार बार चुम्बन कर रही है। अब एक तो काली माँ, एक तो काली है और दूसरा एक आंख नहीं है। तो बच्चे के रोने की आवाज आई, वो डर गया। अब रोने की आवाज आई तो किचन से बहू बाहर आई तो उसे लगा कि बच्चा चुराने वाली है, बच्चा चुराने वाली है। एकदम से हाथ से बच्चा छीन लिया और जवाब दिया, अरे तुझे किसी ने रोका नहीं गेट पे? अरे तू तो भिखारिन है, बच्चा चुराने आई है, तुझे अनुमति किसने दे दी यहाँ तक आने की? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि बहू मैं आपकी सास हूँ और ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है। बहू ने अपने पति को बुलाया, बोले देखिए ये खुद को आपकी माँ बता रही है, ये आपकी माँ है क्या? इतनी काली सी और कानी है, ये आपकी माँ है? अरे आपको शर्म नहीं आती? कलेक्टर साहब कहने लगे, बुढ़िया तुझे किसने बोला कि मैं तेरा बेटा हूँ? नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, जा यहाँ से। अरे माँ बोली, बेटा आप भूल गए मुझे, आप मुझे